26 रजबुल मुरज्जब और बरोज़े जुमातुल मुबारक। पाकिस्तान में तो जुमे का दिन बनेगा, बाकी मुबालक में कोई एक दिन पहले करते हैं, कोई बाद में करते हैं। तो पाकिस्तान में जुमे का दिन है। कोशिश कीजिएगा कि जुमे की रात इबादत इलाही में गुजारें, दुरूद व सलाम में गुजारें। महबूब खुदा पर दुरूद व सलाम पढ़ें। बुराक पर सवार हुए 70,000 दाईं जानिब फरिश्ते, 70,000 बाईं जानिब, 70,000 आगे, 70,000 पीछे, और तमाम हामलीन अर्श के फरिश्ते, जन्नत के फरिश्ते, आसमान की मखलूकात जितने भी अल्लाह का लश्कर है। मैं सिर्फ इतना ही किस्सा मुख्तसर बयान करूंगा। मेरे हबीब कहते हैं मैं जन्नत की सैर के लिए गया तो मैंने क्या देखा कि जन्नत के अंदर गया। अब हजूर पाक इतना नूर, इतना तौहीद, इसमें जात को लेकर अब जमीन पर तशरीफ लाने से पहले अब हजूर पाक फरमाते हैं जो इनायात हुई वो इस दुरूद में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने पिछले अपने बयानात में बताया, कि मिराज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत क्या है, और मेरे और आपके नबी की वो मिराज की सैर की गुफ्तगू हो रही थी। इंशाअल्लाह आज भी हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। ये साईं आपके लिए इंशाअल्लाह ताला दुआ गो भी है। अल्लाह पाक हम सब को शब मिराज रसूल की बरक़ात अता फरमाए। 26 रजबुल मुरज्जब और बरोज़े जुमातुल मुबारक। पाकिस्तान में तो जुमे का दिन बनेगा, बाकी मुबालक में कोई एक दिन पहले करते हैं, कोई बाद में करते हैं। तो पाकिस्तान में जुमे का दिन है। कोशिश कीजिएगा कि जुमे की रात इबादत इलाही में गुजारें, दुरूद व सलाम में गुजारें। महबूब खुदा पर दुरूद व सलाम पढ़ें, क्योंकि ये बड़ी ही मुबारक रात है। खुसूसन तालिबीन सादिकीन, जो अल्लाह के आशिक लोग हैं, जो रसूल पाक के आशिक लोग हैं, उनके लिए ये वसल की रात है, अल्लाह से मुलाकात की रात है। क्योंकि अल्लाह के महबूब की अल्लाह से मुलाकात है, यानी ऐसे कह लें आशिक और माशूक की मुलाकात है, मोहिब और महबूब की मुलाकात है, आबिद और माबूद की मुलाकात है, अल्लाह और मोहम्मद की मुलाकात है। 26 रजबुल मुरज्जब के मुबारक रात को, जिसे शब मिराज रसूल कहा जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हजूर की मिराज। तो मेरे और आपके महबूब नबी जनाब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए। 70,000 दाईं जानिब फरिश्ते, 70,000 बाईं जानिब, 70,000 आगे, 70,000 पीछे, और तमाम हामलीन अर्श के फरिश्ते, जन्नत के फरिश्ते, आसमान की मखलूकात जितने भी अल्लाह का लश्कर है, वो सब महबूब खुदा के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। अरे कौन आ रहा है? बाइसे तख्लीके कायनात आज अर्श पे आ रहा है। आज कौन अर्श पे जा रहा है? आसमानों पर। अरे जिसके लिए आसमान को बनाया गया। मैं कभी कभी ये हदीस पर बड़ा गौर करता हूँ। हदीस कुदसी है, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे हबीब, अगर मैं आपको पैदा ना करता, मैं आसमानों को पैदा ना करता। यानी आसमानों की बुलंदियां भी पैदा हुई हैं, तख्लीक हुई हैं, तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के वजूद मुबारक के सदके में पैदा हुई हैं। तो मेरे और आपके महबूब उसी आसमान को नूर अता करने के लिए, रोशनी अता करने के लिए, फैज़ आसमान वालों को अपना फैज़ नबूवत, नूर नबूवत का फैज़ देने के लिए मेरे नबी आसमान की बुलंदियों पर जा रहे हैं। आसमान की मखलूकात जितनी भी हैं हजूर के इस्तकबाल के लिए खड़ी हैं। और मेरे और आपके नबी मेराज की रात हजूर अल्लाह पाक के नूर से सजे हुए आसमान की तरफ परवाज कर रहे हैं। अच्छा, पहले आसमान पर पहुंचे, एक नबी से मुलाकात, दूसरे नबी से, हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत मूसा, हजरत ईसा, इसी तरह सारे अंबिया से मुलाकातें होती गईं। फिर मेरे और आपके नबी उनसे मुलाकात करके जन्नत की सैर के लिए तशरीफ लेकर गए। मैं सिर्फ इतना ही किस्सा मुख्तसर बयान करूंगा। मेरे हबीब कहते हैं मैं जन्नत की सैर के लिए गया तो मैंने क्या देखा कि जन्नत के अंदर एक आदमी तौहीद की चादर को लपेटे हुए, सिबगातुल्लाह के रंग में रंगे हुए, वो जन्नत में लेटा हुआ था। मैं जब वहां पर पहुंचा, वो मुझे मिलने के लिए उठा और मुझे उसने हजूर की कदबोसी की, हजूर के हाथों का बोसा लिया। फरमाते जब मैंने उसको देखा, वो जन्नत में कुर्बे खुदा की चादर ओढ़े हुए जो लेटा हुआ था, वो कौन था? हजूर फरमाते हैं वो मेरा आशिक उवैस करनी था। वो हजरत उवैस था
जो अल्लाह की कुरब की जन्नत में रहता है। हजूर फरमाते इसी तरह मैं दीगर अंबिया औलिया से मिलता मिलाता। फरमाते हैं मैं मेराज की बुलंदियों पर जाता, आसमान को चीरता हुआ मेरा बुराक सिदरतुल मुंतहा उस बेरी के दरख्त के पास पहुंचा जिस पर जनाब जिब्राइल अमीन का क़याम है। फरमाते जिब्राइल अमीन का वहां पर क़याम, और हजरत जिब्राइल अमीन कहते हैं या रसूल खुदा, अब इससे आगे नहीं जाऊंगा, एक पर भी आगे जाऊंगा तो मैं आका जल जाऊंगा। मेरी परवाज़ सिदरतुल मुंतहा तक है, इसके आगे लाहू तो ला मकां का रास्ता है। आका मैं नहीं जानता आगे कौन सा रास्ता है। मेरे और आपके नबी पाक साहबे लौलाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे ले जाने के लिए अब उलमा ने लिख दिया, रफ रफ आया, पर किताबों वालों ने और लिख दिया, सूफिया ने जो देखा लिख दिया, औलिया को जो पता चला लिख दिया गया, उलमाए हक को जो इनकशाफ हुआ वो लिख दिया गया, जो सीना ब सीना आया वो भी लिख दिया गया, वही लिखा हुआ। और सीना ब सीना वाला मैं आपको बताता हूं फिर क्या हुआ। हजूर सिदरा पर पहुंचे, अल्लाह पाक ने खुदावंद अकबर ने एक रूह पुरफतू को भेजा, नूर के मुजस्सम पैकर को भेजा, वो अल्लाह के नूर की रूह आई। हजूर पाक के आगे इस तरह करके उन्होंने झुक गए। मेरे नबी ने उनके कंधों पर सवारी फरमाई, अपना दायां कदम कंधे पर फिर बायां कदम कंधे पर रखा, बस वो रूह परवाज करती हुई हजूर पाक को लाहू तोला मकान से गुजार कर खुदा की हुवियत की हा के तख्त पर लेकर जा रही है। अब मेरे नबी फरमाते हैं मैंने ये इरादा कर लिया कि मैं जूती को उतार दूं, नलैन को उतार दूं, खुदा का घर आ गया, अल्लाह का आरश आ गया, अल्लाह का तख्त आ गया। मेरे महबूब फरमाते मैंने इरादा किया, खुदा ने इरादे को जान लिया। फरमाया हबीब नालैन ना उतार, जूती ना उतार, जूती समेत मेरे अरश पे आ जा, मेरे घर में आ जा। अरे ये तेरा घर है। मेरे और आपके नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अर्श मौला की तरफ वो परवास कर रहे हैं और खुदा के अर्श पर उतरने लगे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं हाथ फे गैबी से ये आवाजें आ रही थी। क्या आवाज थी? आवाज आ रही थी मेराज की शब आती थी सदा, मेराज की शब आती थी सदा, तू और नहीं मैं और नहीं, तू और नहीं मैं और नहीं, आके मेरा ही जलवा मुझको दिखा, तू और नहीं मैं और नहीं, तू और नहीं मैं और नहीं। नालैन पहन ले ए मेरे हंसी, ये घर है तेरा कोई दूर नहीं। नालैन पहन ले ए मेरे हंसी, ये घर है तेरा कोई दूर नहीं। तू मूसा नहीं ए माहे लका, तू और नहीं मैं और नहीं, तू मूसा नहीं ए माहे लका, तू और नहीं मैं और नहीं। हुजूर फरमाते मैं अरश पर पहुंचा। अच्छा जो रूह पुरफतू अरश पर पहुंची थी ना, हुजूर फरमाते हैं कि मैं जब पहुंचा वो मुझे लेकर अरश पर उसने उतारा, तो मैंने वो उस रूह पुरफतू से पूछा कि मांग क्या मांगना है। तो उस रूह पुरफतू ने, उस अल्लाह के अमर के नूर ने पता क्या अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह आप अपने महबूब खुदा के पास पहुंचे हैं, जो आपका दिल है इनायत कर दे। अब मेरा नबी उसको पता रूह को क्या मुकाम देता है। मेरे नबी ने फरमाया तूने मुझे लाहू तो लामका से सिदरा से लाहू तो लामका में लाया, खुदा के अर्श पर लेकर आया। ए रूह पुरफतू तुझे ये इनाम दिया जाता है, जैसे अल्लाह ने मुझे नबियों की सरदारी अता फरमाई, मैं तुझको वलियों की सरदारी अता करता हूँ। मैं तुझे वलियों की सरदारी देता हूँ और तुझे मुहय्यिद्दीन का लक़ब अता करता हूँ। बस हजूर पाक ने उनको ये इनाम अता फरमाया। अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने फरमाया आपने इनको इनाम दिया है, अब मुझसे भी मांग। अब अल्लाह फरमा रहे हैं उस रूह पुरनवार से मुझसे भी मांग, क्या चाहिए। अब वो रूह क्या मांगती है? अरे अल्लाह से मांगा तो क्या मांगा। वो रूह पुरफतू अल्लाह ताला से अर्ज करती है या अल्लाह
अच्छा आज तेरा महबूब तुझे मिला है, आज दो यार मिले हैं, आज तो दोनों बड़े खुश हैं, अल्लाह इस खुशी के आलम में फिर जो मांगूंगा मिलेगा। फरमाया जो मांगोगे मिलेगा। तो फरमाया अल्लाह ताला फरमाते मांगो, तो वो रूह पुरफतू कहती अल्लाह फिर जितनी कुदरत तेरे पास है मुझे भी अता फरमा दे, मुझे भी उतनी कुदरत अता फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं आसमान पर खाल के कायनात हूँ, मैं कादरे मुतलक हूँ, मैं तुझको अपना फैज, अपना नूर, अपनी ताकत से ताकत देता हूँ। जैसे मैं इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर हूँ, मैं तुझे जमीन पर अब्दुल कादर करूंगा, तुझे भी अपने फैज और अपनी करामात और अपने खजाने अता करूंगा। तो ये मेराज की वो हकीकत है जो सीना बसीना पहुंची। अच्छा आगे सुने। अच्छा हुजूर गौस पाक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक को फैज हासिल हुआ। ये मेराज नहीं है, अल्लाह की कसम मेराज की रात हुजूर फैज बांट रहे थे। कोई नबियों को फैज मिला, वलियों को फैज मिला। अब हुजूर फरमाते मैंने अल्लाह से, ये बहारुल अनवार में हदीस है, दीगर उलमा ने इस हदीस को नकल किया, सूफिया ने तो लिखा ही लिखा है। हुजूर फरमाते जब मैंने अल्लाह से सलाम लिया ना तो अल्लाह का हाथ नहीं, वो मौला अली का हाथ था। हाँ ये हदीस शरीफ में आया, वो अली का हाथ था। अब अल्लाह से क्या हम कलामी हुई। ये महबूब जानता है या मुहिब जानता है, ये रसूल जानते हैं या खुदा जानता है। हजूर फरमाते 18 साल, हदीसों के माफूम में आया 18 साल खुदा से हम कलाम रहा। क्या बातें हुई कुछ नहीं पता, बस इतना आया वका बकौसैनी औ अदना, इतना करीब हो गया कि 2 कमानों बल्कि इससे भी कम, यहाँ तक कि हजरत हक बाहू का कलम उठा। फरमाते लोगों हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकामे नासूत से परवास करके मुकामे मलाकूत में पहुंचे, फिर जबारूत में पहुंचे, लाहूत में पहुंचे, फिर बाहूत में पहुंचे, फिर याहूत में पहुंचे। याहूत से हजूर पाक हुवियत में गए, हुवियत के बाद हजूर हुवियत की हा में गए और फना फिजात याहू की हा में फना हुए। अल्लाह ताला के इसम के पीछे जो ताकत छुपी है उस ताकत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फना और बका हासिल कर गए। अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, खुदा का दीदार हुआ। अब एक हदीस इतनी खूबसूरत है, अल्लाह ने फरमाया महबूब मांगो क्या मांगते हो, दीदार हुआ है, मिराज हुई है, मुलाकात हुई है, मांग क्या मांगते हो। मेरे नबी ने क्या मांगा होगा, दौलत मांगी, औरत मांगी, शोहरत मांगी, क्या मांगा। अल्लाह अकबर। हदीसें बताती हैं मेरे नबी से पूछा गया मांगो क्या मांगना है, हजूर फरमाते अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, मेरी उम्मत की बख्शिश, अल्लाह मेरी उम्मत बख्शी जाए। देखे कि ऐसा मुर्शद भी मिलना है कायनात में, मेरी उम्मत। अच्छा फिर दूसरी बार सवाल हुआ और मांगे, फरमाया मेरी उम्मत की बख्शिश। फिर तीसरी बार, आप सोचते होंगे कितनी बार पूछा होगा, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 20 बार पूछा होगा, चलो 30 बार पूछा होगा, चलो 40 बार पूछा होगा, 50 बार 100 बार पूछा होगा। आप हैरान हो जाओगे इतनी बार। हाँ हदीस शरीफ में आता है अल्लाह ताला ने 700 मर्तबा पूछा, 700 मर्तबा मेरे हबीब क्या चाहिए आपको। 700 मर्तबा आमिना के लाल ने फरमाया मेरी उम्मत की बख्शिश हो जाए अल्लाह। 700 बार भी अपनी उम्मत मांगी, उम्मत। अरे इतना प्यारा नबी, अरे इतना अजीम नबी, क्यों ना कहूं मेरा पैगंबर अजीम तर है। अरे इतना अजीम पैगंबर के आसमान की बुलंदियों में पहुंचे, खुदा के दीदार में पहुंचे, वसल की लज्जत में पहुंचे, दायमी हजूरी में पहुंचे, खुदा की हुवियत की हा की सैर में पहुंचे और अपनी उम्मत को याद रखते हैं अल्लाह मेरे कलमा पढ़ने वालों की बख्शिश कर देना, अल्लाह मेरे कलमा पढ़ने वाले उम्मतियों की बख्शिश करना, इनको जन्नत अता कर देना। अल्लाह अकबर। मेरे अल्लाह ने ये सब कुछ अता फरमाया। बस हजूर की बुखारी की हदीस है, मैंने अल्लाह को अहसन सूरत में देखा। एक और हदीस है, ये भी बुखारी में और
इब्ने तैमिया वगैरह ने नकल की है, मैंने जब अल्लाह को देखा, अल्लाह खूबसूरत लड़के की सूरत में था, उसके घुंघरियाले बाल थे, वो नौजवान था, दाढ़ी मूछ के बगैर था, अल्लाह बड़ा खूबसूरत था। हजूर फरमाते हैं उसकी उम्र 14 से 15 16 साल की थी। अल्लाह एक कम सन मैंने खूबसूरत जवान की सूरत में अल्लाह को देखा जिसकी दाढ़ी मूछ भी नहीं थी। ये बुखारी की हदीस है। फिर हजूर फरमाते हैं लैसा का मिस्लिही शैउन, मैंने उस जैसा कायनात में किसी को नहीं देखा। बस खुदा ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान में रख दिया। फिर मैंने जान लिया जो कुछ जमीनों में था, जो कुछ आसमानों में था। मोहम्मद अरबी फरमाते हैं मुझसे फिर कोई शय पोशीदा ना रही। अल्लाह ने हर जहान का इल्म मोहम्मद के सीने में डाल दिया। बस मैं दीदारे खुदा में इतना महव हुआ, 18 बरस गुजर गए, इतना अरसा गुजर गया। और मैं आपको एक बात बताऊं, हजूर की उम्र कितनी है? हजूर की उम्र लिखा जाता 63 बरस, 63 साल उम्र है। और अगर आप अपने हाथों पर गौर करें, ये आपका हाथ है, ये मैं अपना दायां हाथ दिखाता हूं। दायां हाथ ये अरबी में ये अलफ है और ये 8 है। आप इसको गौर से देखेंगे, अरबी में इधर अलफ है और ये 8 है, जिससे 18 बनते हैं। और इधर भी 8 है और अलिफ है, तो ये बने 81। 18 और 81 को जमा करते हैं तो 99 बन जाते हैं। तो 99 ही अल्लाह के नाम है और इतने ही मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम है। हम 81 से 18 को तफरीक कर देते हैं तो 63 बन जाता है। मेरे और आपके नबी की उम्र 63 बरस है, यानी 18 इधर लिखा हुआ है और 81 ये बाएं हाथ पर 81 लिखा हुआ है। 81 से 18 निकाल दिया जाए 63 बरस बन जाते हैं। अच्छा, हजूर की उम्र मुबारक तुम्हारे हाथों में पोशीदा है। फिर अगर हम हजूर की टोटल उम्र देखते हैं तो 81 साल है, क्योंकि 63 बरस जमीन पर गुजारे, 18 बरस आसमानों पर गुजारे, तो हजूर के 81 बरस भी हाथ में मौजूद है। और ये 18 जो इधर है ये आसमान के भी हाथों में मौजूद है, आसमान पर 18 बरस गुजारे गए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की ये निशानियां जो मौजज़ा है मेराज का बंदे तेरे अंदर मौजूद है। हजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह की मोहब्बत में गुम हुआ, इनायात की बारिश हुई, उम्मत की बख्शिश की बातें हुई, जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया गया, जन्नत के सबको जन्नती कर दिया गया। मेरे और आपके नबी फरमाते हैं बस अल्लाह ने मेरे कान में एक बात कही। हजूर कहते हैं अल्लाह ने मेरे कान में एक बात की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में जो 3 काम कर लेगा अल्लाह बिला हिसाब व किताब जन्नत दाखिल कर देगा। हजूर फरमाते हैं अल्लाह ने पहली बात कही, ए मेरे महबूब तेरी उम्मत में जो कि भूखे को खाना खिलाएगा मैं जन्नती कर दूंगा, मैं बहिश्त अता कर दूंगा। तेरी उम्मत में हबीब आपकी उम्मत में कोई प्यासे को पानी पिलाएगा मैं बहिश्ती कर दूंगा। अगर आपकी उम्मत में कोई राह भूले को राह दिखा देगा महबूब मैं उसकी भी बख्शिश कर दूंगा। ए मेरे हबीब जो आपकी उम्मत में किसी का दिल दुखाएगा, सिर्फ दिल दुखाएगा, मैं उसको जहन्नमी भी कर दूंगा। ये इनायत भी है और साथ साथ अल्लाह ने ये भी फरमा दिया, यहां तक फरमाया जो मेरे उम्मती को राजी करेगा मैं उसको जन्नत अता करूंगा। मेरे उम्मत से मोहब्बत का दर्स अपनी उम्मतियों को मोहब्बत का दर्स देना। अल्लाह अकबर। अब ये सब इनायात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह पाक से लेकर समेट रहे हैं और दुरूद व सलाम की आवाजें हैं। और क्या कुछ इनायत मेरे अल्लाह ने हजूर को दी, हजूर ने ली और आकर दुनिया में अपनी उम्मत को अता कर दी। वो क्या क्या इनायात थी वो इसी आखिर पर दुरूद पाक में वो इनायात हैं। इंशाअल्लाह मेरी अर्जी है हजूर इस मेराज के सदके अल्लाह मुझे और आपको भी मेराज की बरकत अता फरमाए। और इस दुरूद पाक के साथ कि जो दरूद में अल्लाह पाक ने हजूर को इनायत किया, एक हदीस ये भी सुना दूं, अल्लाह ने सब्ज रंग की पगड़ी हजूर को अता फरमाई, पगड़ी ताज अता किया, हजूर के सर पे रखा, हजूर को सजाया गया, हजूर को जन्नत की पोशाक पहनाई गई, नूर का लिबास पहनाए गए और अल्लाह के सिबगातुल्लाह के रंग में रंगा गया। अब हजूर पाक इतना नूर, इतना तौहीद इसमें ज़ात को लेकर अब ज़मीन पर तशरीफ लाने से पहले अब हजूर पाक फरमाते हैं जो इनायात हुई वो इस दुरूद में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
سیدنا و مولانا محمد صاحب التاجی والمراج والبراکی والعلم دافی البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم اسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، اور جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل وادنا خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وسدرۃ المنتہی قیامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین، سیدنا جد الحسن والحسین سیدنا جد الحسن والحسین سیدنا جد الحسن والحسین علیہم السلام، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم سیدنا و مولانا محمد ابن سیدنا عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہم سب کو معراج کا فیض عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔